अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं शेरों का मसला जो मुस्लिम लीग नून को पड़ गया है बनाम सरकार। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान है शेर। अब शेर शहर का जानवर नहीं है, शेर होता है जंगल में। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ लोग जिनसे हैं वो उसको पालते हैं, पालतू जानवर की तरह रखते हैं, टेम करते हैं, अपने पास रखते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसकी ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि शेर को पालते हैं, प्रॉपर SOPs के अंदर करते हैं, यानी कि प्रॉपरली उसका ख्याल रखते हैं, पिंजरों में रखते हैं, जानवर की भी देखभाल करते हैं, जानवर सेहतमंद भी रहता है और वो तमाम चीज़ होती हैं। शौक की बात है। मुझे खुद शेर जानवर बहुत पसंद है, बड़ा एलिगेंट जानवर है, बड़ा मैजेस्टिक जानवर है। लोगों को पसंद आता है कि ये हमारे पास रहे, हमारे इर्द गिर्द रहे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, शेर का प्रॉब्लम ये है कि शेर हमारे साथ रह नहीं सकता। कुछ लोग इसको बड़ा एहतियात से रखते हैं, तमाम SOPs फॉलो करते हैं। कुछ ऐसा पहले भी शेरों के साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने SOPs को सख्त कर दिया। लोगों ने जो ब्रीडिंग फार्म चला रहे थे, जो प्रॉपर इसको एज ए बिजनेस या प्रोफेशनली कर रहे थे, उन्होंने इसका बड़ा एहतियात किया और तमाम चीज़ें, तमाम SOPs पूरी की, तमाम कागजात पूरे किए, लाइसेंस पूरे किए। इससे पहले शेर का लाइसेंस भी नहीं था, ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस था। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने जब शेर का लाइसेंस दिया, लोगों ने तमाम अपने लाइसेंस रिन्यू करवाए, नए बनवाए। तो लोगों ने तमाम चीज़ें की जो सरकार ने कही। सरकार SOPs देने में नाकाम रही या ये लोग शेर संभालने में नाकाम रहे। इसी पे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा इशू हुआ, उस इशू के ऊपर बात करते हैं। मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मियाँ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रीडिंग फार्म चलाते हैं। फयाज भाई फैज़ी फार्म के नाम से मशहूर हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं टिकटॉक पे भी, और बड़े जानवर पालते हैं, जंगली जानवरों का बड़ा शौक है इनको। और हमारे साथ रामिन भाई मौजूद हैं जिनको भी जानवरों का शौक है, जंगली जानवरों, वाइल्ड एनिमल्स का शौक है, और वो उसको कैसे पालते हैं। हमसे बात करने के लिए हम इनके साथ यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले मियाँ साहब से शुरू करेंगे। मियाँ साहब, तुसी ते सारी चीज़ां नूं समझदे हो? जी ਅਸੀਂ कई शो कर चुके हैं इकट्ठे। ਅਸੀਂ कई ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ? बट सब मेरे फार्म हाउस से चले गए, बाहर ਕੱਢ फार्म हाउस से ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ शहरों बाहर वैसे भी शहर ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਬਲ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਡਬਲ ਜਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਦਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋ ਬਰੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਕੇ ਰੱਖੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਸੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸ਼ੇਰ? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਲਕ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4-5 ਸ਼ੇਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸ਼ੇਰ ਸਨ, 10 ਜਾਂ 11 ਸ਼ੇਰ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ 10 ਤੇ 11, ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 10-11 ਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮਰ ਡੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮਰ ਡੋਲੇ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਮਰ ਡੋਲੇ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਡੋਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, पे कोई बच्चा जरा वो कोई कोल ना जाता तो यहो जिहा हैपन ना होंदा। यानी कि मैं मियाँ साहब की बात को ज़रा आपके लिए शॉर्ट करता हूँ। मियाँ साहब कहना चाह रहे हैं कि वो जो शेर जिससे बच्चे वाला वाक़या हुआ, बाजू वाला, जिसके ऊपर भी मरियम ने इतना सख्त नोटिस लिया और उन्होंने ये कहा कि शेर सारे शहर से बाहर निकालें, जिनके लाइसेंस हैं सब मनसूख करें, तमाम चीज़ें हटाएं और बाहर निकालें। वो शेर असल में वाइल्ड लाइफ वाले लेके आए थे एक जगह से जहाँ पर दीवार के साथ बंधे हुए थे। वो भी आप विजुअल्स देख रहे हैं जहाँ दीवार के साथ बंधे हुए शेर हैं।
वो विजुअल वहाँ से वो शेर उठाए उन्होंने और एक और बंदे के पास शिफ्ट किए, क्योंकि इनके पास भी शेर रखने की फैसिलिटी नहीं है इस तरह कि जहाँ ये शेर 11 शेर या 12 शेर जितने भी वो लेके आए वो रख सके। तो इन्होंने एक और बंदे के पास रखवाए, जब रखवाए तो वहाँ पर वो मिसहैप हुआ, यानी कि वो शेर उस बंदे के थे ही नहीं, जो बंदे के पास थे वो अटैक हुआ, वो तमाम चीज़ें ऐसे ही हुआ। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और वो वाइल्ड लाइफ वाले आप क्या कर रहे हैं? आप उन्होंने क्या वाइल्ड लाइफ वालों ने अब क्या ये किया कि वो जिसके उसके ऊपर खिलाफ पर्चा हो गया, जिसकी जगह पे शेर रखे हुए थे उसके खिलाफ भी पर्चा हो गया। फैजी साहब के पास भी इनके खिलाफ भी पर्चा हो गया, मगर इनका कसूर क्या है? कुछ भी नहीं है। इनके शेर तो हैं बेदियां रोड पे। अच्छा, मैं फैजी साहब की तरफ जाता हूँ। फैजी साहब क्या हाल है आपका? जी ठीक साहब, आपको वाइल्ड जानवर का बहुत शौक है। जी बहुत शौक है। और आप मेरे ख्याल से हर तरह के वाइल्ड जानवर रखे हैं आप। जी काफी जानवर रखे हैं मैंने। मैंने तो आपके पास एनाकोंडा भी था एक दफा। जी एनाकोंडा भी आया था मेरे पास, वो बस एक्सपायर हो गया था कुछ दिन बाद। अच्छा, चलें ये बताएं कि जानवरों से प्यार कब से शुरू हुआ आप? बट सब जानवरों से प्यार बचपन से ही होता है, इंसान के लिए ब्लड में ही होता है थोड़ा सा अच्छा। प्यार का। तो शेर का मुझे बड़ा शौक था, तो मैंने कहा जब फिर कुछ यानी कि लेने के काबिल हुआ तो मैंने एक शेर लिया, 1 से 2 3 4 शेर हो गए। और अब आपने पूरा ब्रीडिंग फार्म मैंने फिर फार्म बना लिया, फिर मैंने उसको पार्क कर दिया ऐसा अच्छा। फैजी वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम से ना, कि मैंने कहा चले हम जिस तरह पब्लिकली भी इसको ओपन कर सके। आपने उसका लाइसेंस लिया? जी मेरे पास लाइसेंस है। और मेरे ख्याल से आप वो कहते हैं मनसूख करना हमने, वो भी प्राइवेट जू भी मनसूख करना। बिल्कुल, मेरे पास 2025 तक का लाइसेंस है और 26 की रिन्यूअल मेरी सेकंड को ही मैंने डाल दी थी। ठीक है। तो उसके बावजूद हम काफ़ी यानी कि दूर हैं जहाँ पे वाक़या हुआ, उससे काफ़ी दूर, उसके बावजूद वाइल्ड लाइफ की टीम आई। बेदियां रोड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके भी 20 शेर उन्होंने कॉन्फिस्केट किए हैं, अपने पास रोके हुए, वो कहाँ पे किए हैं? वो दरअसल उन्होंने कहा कि जब्त कर लिए, लेकिन वो अभी हैं मेरे फार्म आपके पे पास ही हैं? जी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की टीम कुछ बैठी हुई है, वो 24 घंटे वहीं पे है। वो क्या करते हैं? वो बस वो कहते हैं हमने निगरानी के लिए यहाँ पे लोग बिठाए हैं, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, आपने बगैर लाइसेंस के रखे हुए हैं। ये हमारे मेरे पे FIR भी दे दी थी उन्होंने ना, कि बगैर लाइसेंस के रखे हुए हैं। हालांकि मैंने लाइसेंस दिखाया, इसी बेस पे मेरी कोर्ट से फिर बेल हुई है। अच्छा जी, तो FIR दे दी थी इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आपने बगैर लाइसेंस के, लेकिन आपके पास लाइसेंस है? मेरे पास लाइसेंस है जी। मुझे ये बताएं कि ये जो 20 शेर आपके उन्होंने बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ वाले वहाँ बिठाए हैं, क्या आपके ऊपर क्या उन्होंने दिया कि सिर्फ लाइसेंस नहीं है? जी उन्होंने कहा लाइसेंस नहीं। हालांकि हमारा जो फार्म है ना, आबादी से बिल्कुल दूर, समझ लें आप खेतों में हमारा एक फार्म बिल्कुल साइड पे बना हुआ है, क्योंकि हमने आपके 20 शेर हैं? 20 से ज्यादा ही है कुछ। तो वो क्या बाहर लेके जा, अब वो अपने पास लेके कहीं जा नहीं सकते? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट के पास खुद के पास इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन सफारी में भी नहीं है। सफारी में अब सुना है कि कुछ एनिमल है, कुछ डिसेबल टाइप, उनको वो फिर एनेस्थीसिया दे, जहर दे के, तो वो फिर उनको मार के फिर शायद वो कहते हैं दूसरे शेरों का वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इसके आपको कंपनसेट करेंगे? क्योंकि ये शेर तो बहुत महंगा है। कितने का शेर है ये? बट साहब जो टाइगर है ये तो करोड़ तक भी है टाइगर, और शेरों की ये लाखों में कीमत है। जी बिल्कुल, कितने का? तकरीबन करोड़ के नजदीक है एक शेर हमारा, जो साइबेरियन टाइगर जो वाइट है। हाँ, वाइट टाइगर बिल्कुल 1 करोड़ के करीब है हमारे शेर, और सारे नायाब हैं, इम्पोर्टेड हैं। गवर्नमेंट ने हमें परमिट दिए हैं, मैंने दिखा रहा हूँ, साथ साथ चला रहा हूँ, हमने ये बना ली है। मैंने सारे, उसके अलावा हमने क्लासेस दी हैं गवर्नमेंट की तरफ वो भी से। मैंने आपकी दिखाई, ये मैंने क्लासेस दी हुई हैं, ये मैंने इंपोर्ट के परमिट हैं। गवर्नमेंट ने हमें इंपोर्ट की इजाज़त दी 8 से 2012 में। तो हमने इंपोर्ट की आपके है। पास सारा कुछ है। मैं नाज़रीन को बताना चलूं, मियां साहब ने तमाम लीगल वर्क किया हुआ है। मैं पहले भी इनके साथ इनके पास आता रहा, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। ये इनके पास तमाम लीगल वर्क मौजूद है। फैज़ साहब के पास भी मौजूद है, जो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपायर हुआ है, हमने उसको रिन्यू कराने में डाला है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने एक चीज़ को पहले फैलने दिया, वो फैलती रही, फिर हमें अचानक याद आया कि ओहो, ये अब तो हम इसको संभालेंगे कैसे। हमने उसको कोई प्लानिंग नहीं की। इसकी तमाम जो प्लानिंग होनी थी, जो वाइल्ड लाइफ ने करनी थी, जो हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उन्होंने करनी थी, वो प्लानिंग में हम थोड़े से नाकाम रहे हैं। कि अब हम ये भी प्रॉब्लम आ गई है कि हम कहीं से शेर उठाते हैं या हम कहीं से कन्फिस्केट करते हैं कि भाई ये शेर अब हमें दे दो, तुम लोग इसे नहीं चला सकते, तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो गया, तो हम उसे रखने के काबिल नहीं है। इस तमाम बात के लिए मैंने रब्ता किया DG वाइल्ड लाइफ की टीम से भी, उनके PRO से भी। उन्होंने कहा जब तक हम इसके ऊपर कोई पॉलिसी वाज़ेह बना नहीं सकते, हम इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन एक इस तरह की सी कैफियत पैदा हो गई भी है उन लोगों के लिए जो लोग फार्म का काम करते हैं। अब उनको ऐसा लगता है, ब्रीडिंग फार्म चला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब हम करेंगे क्या। आपको वाइल्ड लाइफ वालों ने कुछ कहा है कि पॉलिसी क्या है, क्या करने जा रहे हैं? कुछ अभी तक कम्युनिकेट किया? नहीं, अभी तक हमारे साथ किसी ने कम्युनिकेट किया, और ना ही हमें पता है कि इन द फ्यूचर अभी क्या होने अभी सिर्फ वाला है। आपने CM का बयान सुना? जी, अभी हमने CM साहब का बयान सुना। जब ये हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर CM साहब खुद बड़ी शौकीन है शेरों की। मुझे नहीं पता कि वो आपकी तो प्राइवेट लोगों आपकी तो पार्टी है ना? जी, हमारी पार्टी है, हम इसमें कोई बिल्कुल हम मेरे ख्याल से उस हल्के में NA 119 में है, जो अली परवेज साहब का है, और उससे पहले मरियम नवाज साहब यहाँ से जी जीती है। जी जी वही हल्का है। वही हल्का है बिल्कुल। और शेर भी आपके जाते होते थे कैंपेन में? जी, शेर मेरे कैंपेन में जाते होते थे।
ये सब आपको क्या सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई थी? इस वक्त हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारे करोड़ों रुपए के एनिमल्स हैं। हमने बड़े शौक से आज से 20 साल पहले से हमने स्टार्ट किया हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाते बढ़ाते अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रंकलाइज गन हमारे पास मौजूद हैं, इसके पास भी ट्रंकलाइज गन मौजूद हैं और कभी आज तक किसी किस्म का कोई हैपन नहीं हुआ। WWF को रूल्स को हमने फॉलो करके जितने केजीज की हाइट होती है उसी के मुताबिक बिल्कुल बनाए ठीक हैं, है। उतने बड़े केजीज अभी अभी सूरत हाल क्या है? अभी क्या लग रहा है सूरत हाल अल्लाह करे, हम तो मैडम मरियम आपको? नवाज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें कोई क्लासेस दें, अगर हमें कोई किसी किस्म के बताएं कि हमें गलती क्या है। अगर गलती एक इंसान की है तो बाकी सबको क्यों सजा मिलती है? हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि अगर हमें कोई गलती अभी नहीं है तक तो की जो पॉलिसी आपको समझ में आई है क्या बन रही है? नहीं, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं समझ आई। सिर्फ मैडम का रात को अपने बयान सुना है कि उन्होंने कहा जी सारे शेर जो है ना उनका उनका बयान ये है कि लाइसेंस कैंसिल तमाम कर दिया। प्राइवेट जो जू भी बने हुए हैं वो भी कैंसिल किए जाएं, शेर कोई प्राइवेटली रख नहीं सकता, जितने लाइसेंसेस दिए हैं सब कैंसिल किए हाँ, जाएं। मैडम ये कहते हैं कि ठीक है आबादी में शेर नहीं होने चाहिए, आप खुली जगह पे ले जाएं, बाहर ले जाएं, हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, पिंजरों का विजिट करेगी। अगर पिंजरे आपके प्रॉपर हैं, सारा कुछ है, तो फिर तो हमें शौक ये एक तो policy- करने देना, एक policy बना दें। अभी क्या सूरत हाल है? आपको क्या लग रहा है क्या होगा? बट साहब अभी तो यही लग रहा है कि जिस तरह वो तो कहते हैं कि हमने ख़त्म कर देने, हालांकि देखें ये ख़त्म हो के ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं ना, जू जो बनाए जाते हैं, तो इसमें फिर वाइल्ड लाइफ को भी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। अभी 5-6 साल पहले आप चले जाएं तो वाइल्ड लाइफ को खुद ज़रूरत थी, ख़त्म हो चुके थे, तो इन्होंने कुछ इंपोर्ट किए हैं, फिर कुछ दुबई वालों से गिफ्ट लिए हैं। 17-18 शेर इनके पास आए थे सफारी में तो पूरी दुनिया में ये फार्म्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ये जब एक जगह पे कुछ शेर इकट्ठे होते हैं ना, वो ब्रीड कर करके इनब्रीडिंग शुरू हो जाती है। फिर एक्सचेंज पॉलिसी भी बनती है कि फार्म्स के साथ आप एक्सचेंज करें। तो ये सब कुछ देखने के बाद तो ये ज़रूरी चीज़ है कि ये होने चाहिए। हाँ, शेर को अगर कोई पाल रहा है, कोई ब्रीडिंग कर रहा है तो उनको करना चाहिए। अभी सूरत हाल क्या आपने लोगों से पूछा है, सरकार से पूछा है, वो आपको क्या बताते हैं? कि मुझे उन्होंने कहा कि जी अभी हम पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि अभी मरियम साहबा का हुक्म आ गया है, तो हुक्म के बाद अब वो पॉलिसी बनानी शुरू करेंगे। अभी उन्होंने पॉलिसी कोई नहीं बनाई हुई, तो आपको कोई पॉलिसी कन्वे हुई है तो क्या करेंगे? बर साहब अभी हमें भी रात को बस हमने ये बयान मरियम साहिबा का देखा है, तो हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। अब कई मामलात हैं कि अब गलती कोई करे और हम भरने बैठ जाएं, तो ये तो हमारे लिए सज़ा है एक किस्म की। आप अजान का वक्फा करते हैं और उस वक्फे के अंदर आप जाके देखें, हम एक जगह पे गए थे जौहर टाउन, जहाँ पर हम दोबारा मालिक से बात करने की कोशिश करें, लेकिन वो लोकेलिटी जिसके अंदर शेर रखा हुआ था उसकी सूरत हाल क्या थी और बच्चे उसके बारे में क्या कह रहे थे, जरा देखें। तुम्हारे से ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਸੇ ਗਿਆ ਨੇ। ਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਪੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਵੇ, ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਵੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। तो यार तुम लोगों को डर नहीं लगता? किसी को डर नहीं लगता? क्यों? वो पिंजरे में बंद रहता है। पिंजरे में बंद रहता हाँ था। जी। तो फिर उन्होंने ये जब निकला तो फिर तुम लोग डरे नहीं? नहीं, तुम लोग कहाँ थे? हम घर बैठे। तो इधर बच्चे जो दूसरे खेल रहे थे वो भाग गए पीछे। वो पीछे को भाग गए, तो फिर शेर पकड़ा कैसे? वो जो बेटा है ना उनका, वो बाहर निकला और वो आगे गली में जाके उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ लिया उसने? शेर गले में कुछ बांधा हुआ था या क्या? हाँ जी, बांधा हुआ था। बांधा हुआ था। ये वो कैमरा है जिससे आपने जिसकी फुटेज देखी है, ये वो जो साथ आप वीडियो चलती हुई देख रहे हैं ना, जिसमें वो शेर ने अटैक किया, वो इस कैमरे की थी। कैमरे लगे हुए हैं लेकिन इनके नहीं लगे हुए। अब ये दीवार है, ये मेरे ख्याल से 10 भी नहीं है, ये 8 फुट ऊंची है। 8 फुट ऊंची दीवार के अंदर पीछे शेर है। 8 फुट शेर के लिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें ये कानून है, अब ये कानून का हिस्सा बना दिया गया। जब एक पहले तो अटैक हुआ था, जब पहले अटैक, मेरे जिंदगी का बच्चे देख रहे हैं, ये सारे यहीं पे रहते हैं, तो में से किसी को डर नहीं लगता यार शेर से? डरना तो चाहिए यार, डर तो लगता है ना। हाँ, तो फिर से ऊपर से टपा था। तू टपया सी? पंजाबी बोलना मैं, कितों टपया सी? ਉੱਥੋਂ द्वार ਉੱਥੋਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
अब आ गया था कार भाग गया था? तू किधर था? घर। घर था? आप भी यहीं पे रहते हैं? रहते नहीं, मैं उस वक्त मौजूद था। आप मौजूद थे? हाँ, तो यहाँ पर गिराया एक यहाँ बच्चे? बच्चे को गिरा है और बच्चा पापा पापा कर रहा था। तो इधर भी उसने काटा है, पीछे से भी काटा है उसने। वो पीछे से वो आया उसका मालक, अच्छा। उसने कहा हरी अप, वो शेर भाग के आगे। वो बच्चे को इतना खून इतना गिरा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उससे कहा जल्दी से अस्पताल ले जाओ। वो अस्पताल ले और गया। बस शेर कहाँ पर जाके उसने और पकड़ा? शेर उधर हवेली में चला गया था। कौन तो सी हवेली में? पता नहीं इधर का आगे कोई है। अच्छा, तो उसने फिर गाड़ी ले गया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में फिर निकल गया, फिर आगे चला गया। आगे किसी और को भी काटा उसने। किसी और को भी काटा? हाँ। आप वैसे आपको पता था कि शेर यहाँ पे है? नहीं, मुझे पता नहीं, हम इधर दुकान पे बैठे थे। आप दुकान पे बैठे थे, आपने हाँ। शेर निकलते देखा? शेर भागता देखा हमने, हमारे हाँ, पास से तो गुजरा है, बाहर काफी बड़ा था। खौफ तो बहुत आया होगा। हाँ, बहुत डर लगा और इधर काफी बच्चे चीखो पुकार पे पड़ गई थी। चीखो पुकार पड़ गई। आपको पता है कि कानूनी तौर पे ये जुर्म है, रिहायशी इलाके में शेर रखना जुर्म है, जी जी। और ये इसकी सजा है। हाँ जी, तो बिल्कुल। एक बंदे ने रखा हुआ था, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि किसी ने उसको पूछा नहीं, कोई पूछने के लिए उसको नहीं आया। कितने अरसे से रखा हुआ था इन्होंने? क्योंकि मैंने सुना यही बड़ा हुआ है वो सारा बच्चा रखा हुआ था। हम सब कुछ बता नहीं सकते। आपको वाइल्ड लाइफ वालों ने कुछ कहा है कि पॉलिसी क्या है, क्या करने जा रहे हैं? कुछ अभी तक कम्युनिकेट किया? नहीं, अभी तक हमारे साथ किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया, और ना ही हमें पता है कि इन द फ्यूचर अभी क्या अभी होने सिर्फ वाला है। आपने सीएम का बयान जी, सुना? अभी हमने सीएम साहब का बयान सुना। जब ये हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं मगर आज, सीएम साहब खुद बड़ी शौकीन है शेरों की। मुझे नहीं पता कि वो आपकी तो पार्टी प्राइवेट की है। लोगों आपकी तो को- पार्टी है ना? जी, हमारी पार्टी है, हम इसमें कोई बिल्कुल हम नहीं मेरे ख्याल से उस कहते हल्के हैं। में NA 119 में है जो अली परवेज साहब का है, और उससे पहले मरियम नवाज साहब यहाँ से जी जीती जी हैं। जी जी, वही हल्का ऐसे ही, है। वही हल्का है। और बिल्कुल शेर भी आपके जाते होते थे कैंपेन में? जी, शेर मेरे कैंपेन में जाते होते थे। क्लिप आपने देख लिए, ये जो विजुअल से आपको दिखाया, जिस जगह पे मैं गया वो भी आपको दिखाया, वहाँ जो कुछ हो रहा था वो भी आपको दिखाया, और जहाँ पर शेर रखे गए थे वो भी आपने देखा। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि ट्रेनिंग ली जाए, एजुकेशन ली जाए। तो मेरा दोस्त है रामिन साहब। रामिन साहब एक नौजवान है जिनके वालिद साहब ने शेर रखे हुए हैं, और रामिन साहब को खुद भी ये शौक है। रामिन, कितनी एज है आप? मेरी 18 एज है। माइक अपने पास 18 18 जी। और आप ये शेरों के साथ कब से मुझे देख लग रहा है 2008 या 2009 जब से हमने पहले इंपोर्ट किया था ना, तब से मैं इन शेरों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। अच्छा जब घर के अंदर मेरे साथ इन शेरों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने कोई, अब जब आप बड़े हो गए हैं, आप 18 हो गए हैं, तो ट्रेनिंग वगैरह ली, या कोई जाके एजुकेशन आपने ली है कि ये इनको कैसे देखना है, इनको कैसे ट्रेन करना? आपके डैडी ने तो ली थी, आपके डैडी के पास सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं, आपने अपने लिए क्या जी किया? जी, मैंने लिए, क्योंकि एक तो हमारा अपना प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म है, तो साथ साथ फार्म के अंदर हेल्प करने के लिए मैंने ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी पाकिस्तान PC में इनका प्रोग्राम हुआ था, वो भी मैंने अटेंड किया, जिसमें अच्छा। UK के भी डॉक्टर्स आए थे जिन्होंने आगे 1 डे में ट्रेनिंग लेसन दिया था अच्छा। कि आप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में किस तरह हेल्प कर सकते हैं, किस तरह आपकी ब्रीड बेहतर हो सकती है, और किस तरह आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं। जी। यानी कि मुझे बताएं कि अब आपको कैसा लगता है, आप अब एक नौजवान है, आपको कैसा लगता है कि अब ये जो होने जा रहा है या जो हो रहा है, जब आप देखते हैं कि बच्चे को शेर ने काट लिया, फिर वो वाला वाकया जो दीवार फलांग के आ जी। गया, औरत को काट लिया और पता नहीं किस किस को काट लिया, फिर एक हमने एक और वीडियो देखी कि शेर निकला दीवार फलांग के और वो सड़क पे निकल गया, उसको मेरे ख्याल से उन्होंने गोली मार दी थी, क्या किया था वो गार्ड ने, गोली मार दी थी उसको। ये देख के आपको कैसा लगता है? शेर डेफिनेटली वाइल्ड एनिमल है, आप इसको तब भी रख सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर इंक्लोजर हो, आपने सब कुछ मेजरमेंट्स आपने लिए हुए। हर एक जो लाइसेंस्ड फार्म वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म है ना, उसके पास ट्रैंकुलाइजर होना चाहिए। इन केस अल्लाह ना करे आपका एनिमल बाहर निकल जाता है, इंस्टेड ऑफ शूटिंग आप उसको ट्रैंकुलाइज कर दो, बेहोश हो जाएगा, आप उसको वापस अंदर ले आओ। वीडियोस देख के आपको कैसा लगता है? वीडियोस देख के डिसाइड होता है कि इन लोगों की वजह से हमारा शौक क्यों ख़राब हो रहा है। और आपने ये प्रॉपर रखा? कोई ऐसा वाकया हुआ कभी नहीं शेर के साथ? नहीं, हमारा शेर नहीं ने हुआ। आपको काटा कभी कहीं? वो खेल खेल में हल्का फुल्का लग जाता है, जिस तरह शेर संभालने तो आपको शेर बनना पड़ेगा। चले ठीक है, फैजी भाई को माइक दें। फैजी भाई तो खुद भी शेर है ना? शेरों के साथ लड़ लड़ के शेर बन गए हुए आप। इस पर स्ट्रेस में है जी फैजी भाई। हाँ फैजी जी, भाई, बहुत अब stress। स्ट्रेस क्या है, क्या प्रॉब्लम, आपको लग क्या रहा है, क्या होगा? बट सर देखिए, हमने एक लाइफ का एक काफ़ी टाइम इसको दिया है ना, इस काम को। हमने एक बड़ी अवेयरनेस है, जैसे भी आपने पूछा कि इस पे हमने कुछ कोई एजुकेशन ली है, हमने कुछ ऐसी, यानी कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिली हैं कि टाइगर्स के पास जाके उसके कप्स को हमने उस वक्त हाथ से फीड करवाया। जैसे ये पूरी दुनिया में आपको वीडियो नहीं आपको मिलेगी, वो मेरी अकेले की वीडियोस हैं। तो हम ये सोचते थे कि हमें शायद इस पे कोई रिवार्ड मिले, कोई अप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन वो हमें तो उल्टा FIR ही मिल गई। एक साउथ अफ्रीका का बंदा है या पता नहीं कौन है जो शेरों के साथ चलता है, वो शेरों के साथ
जाता है, जी, शेर जी। दूर से आते हैं उसको पहचान लेते हैं, वो भी वीडियोस बड़ी वायरल है जिसमें शेरों के अंदर ही रहता है। भट्ट साहब ये ऐसे पहचानते हैं ना, जैसे फैजी ने अब बच्चे हैं, छोटे छोटे हम बच्चे पालेंगे, जब बड़े होंगे वो हमें पहचानेंगे, आपकी सेंट समझते हैं वो। बिल्कुल हमारी बात समझते हैं। जब हम अगर उनको कुछ होता है ना तो वो हमारे पास आके हम उनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि हमारा जानवर है, इसको ये ठीक नहीं है, इसको बीमार है, इसको बुखार है या कोई प्रॉब्लम है, हमें पता चल जाता है। ओनर को तकरीबन हम देखें 22 साल से इस शौक़ में है, और एकदम हमारा शौक़ जो है वो सारा ख़त्म हो जाए तो हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको कैसा लगता है जब आपने ये तमाम, अब तो विजुअल्स है ना, एक तो वो शेर दीवार फलांग के गया जिसको उन्होंने बब्बर शेर था, वो मेरे ख्याल 3-4 साल का था ना, जिसको गोली मार दी थी। जी जी। एक वो शेर था, वो भी आपके किसी दोस्त का था? नहीं, मेरे दोस्त नहीं था, मैं इस तरह का दोस्त। वो कौन है? वो अदनान साहब हैं, यहाँ दरोगे वाला में। उनका शेर था। उन्होंने भी गलत किया था कि उन्होंने अगर बाहर निकला था या जो भी था मामला थे उसको आराम से अंदर कर लेते या कुछ भी करते, वो निकल गया था, बब्बर शेर बाहर निकल गया था, उनका दरवाजा खुला फिर था। दूसरा आपने वो भी वीडियो देखी जिसमें वो शेर फलांगता है और वो औरत को काटता है, जो वाकया है वो जो कौन सी शाह की खुई, हुई। अब वहाँ पर भी ये वाकया हुआ। आपको ये वीडियोस देख के कैसा लगता है? मुझे ये वीडियो देख के बड़ा दुख होता है कि अगर लोगों को रखने नहीं आते तो मैं तो कहता हूँ खुदा के वास्ते इनको ना रखें, इनको किसी जो ब्रीडिंग फार्म जिन लोगों का अवेयरनेस है उनके पास दे दें, वो रख लेंगे। अगर आपको शौक़ इतना है तो वहाँ पे जाके अपना शौक़ पूरा कर लें, वहाँ पे अपने जानवर देख लें, और ऐसे हम लोगों पे जुल्म ना करें। जब भी जुल्म होता है हम लोगों पे होता है, जिन्होंने बड़े अच्छे से तरीके से और बड़े प्यारे तरीके से रखे होते हैं उन पे जुल्म होता है, किसी और पे जुल्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हमारा एक दोस्त है खुरम गुज्जर, जी जी, उसने शेर रखा हुआ है या उसने निकाल दिया? वो उन्होंने भी शिफ्ट कर दिया है, इसी वजह से निकाल दिया ना? जी निकाल दिया। उन्होंने तो डिफेंस के अंदर रखा हुआ था, बब्बर शेर रखा हुआ था, जी जी, और टाइगर भी रखा हुआ था। हाँ जी, टाइगर भी रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने भी अब शिफ्ट कर दिए हैं, अच्छा, इसीलिए अलग कर दिए। हाँ जी, अलग कर दिए तो हैं। ये आपको क्या लगता है जब आप ये वीडियोस देखते हैं इस तरह की? अव्वल तो वो जो खुरम वाली वीडियोस हैं, वो तो खुरम मेरा भाई है, मेरा जिगर है, उसकी जब मैं वीडियोस देखता था ना तो बड़ा एक वो बंदे को होता है कि शेर साथ साथ चल रहा है, ऊपर से म्यूजिक चल रहा है, बड़ा एक वो आती थी। लेकिन फिर मैं सोचता था कि उस जानवर के कई वीडियोस ऐसी भी थी, वो जो हमारे दोस्त हैं अख्तर लावा साहब, जी जी, उनको शेर पड़ गया, हाँ जी, और कई लोगों को और भी पड़ा। तो मुझे ये हुआ कि यार ये जानवर तो वाइल्ड है, इसके साथ ये वाला मजाक, क्योंकि वो जानवर है, उसको नहीं समझ आ रही कि ये मजाक कर रहे हैं या ये खेद रहे हैं, उसके लिए तो उसने किसी ने कह दिया तो उसने तो काट लेना उसको। हाँ जी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप ऐसी वीडियोस देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बट साहब ये जो निकल जाते हैं, जिन पे अटैक हो जाते हैं, ये तो एक देखें, अब इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा तकलीफ दे ही अमल है कि किसी पे इंसान पे अटैक हुआ। ये तो हम खुद कहते हैं कि आबादी में शेर नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल साइड पे रखें। और ये जो आप जैसे हुरम भाई की मिसाल दे रहे हैं, ये जो कैप्टिव लाइन जो घर में रखने का आदी होता है ना, ये आपको खेलता है, ये पीछे भागता है, लेकिन ये ऐसा अटैक नहीं करता कि ये खा जाएगा आपको या कोई बहुत ज़्यादा आपको। ये थोड़ा बहुत तो शेर है ना यार, खा जाएगा, खा भी सकता है। नहीं, उनको बरसब टाइम पे खुराक मिल रही होती है, कैप्टिव जिन्होंने रखे हुए होते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं करता कि आपको खा जाएगा। वो थोड़ा बहुत इनके डराता है और कुछ अपनी सेफ्टी में होते हैं। तो ये कुछ जो वाइल्ड, मैंने सुना है कि शेर जब ऊंची जगह पे बैठ जाता है तो उसका अंदर का जंगली जानवर बाहर आ जाता है, ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शेर ऊंची जगह पे बैठता है ना, हाँ जी, वो इसलिए बैठता है कि वो किंग है और वो बताता है कि ये मेरा इलाका है जी, लेकिन वो अटैक नहीं करता। जो कैप्टिव आपके पास पला होता है, पालतू नहीं करता। नहीं, पालतू नहीं करता अटैक, क्योंकि वो एक दिन से हमने पाला होता है, छोटा बच्चा होता है, जब उसको पालते हैं वह हमारे हाथों में वो ग्रो नजर आता है। चलें अब इसको जरा कंक्लूड करते हैं। आपके पास कितने जानवर हैं? मेरे पास तकरीबन 30 हैं बट साहब। 30 हैं, और 20 जोन से हैं वो उन्होंने अपने पास रखे हुए। जी जी, 10 जोन से हैं वो अभी आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? क्या आपने किसी से पूछा और आपके क्या हालात हैं अब अंदर के, आपके दिल के क्या हालात हैं? बट साहब हम तो यहाँ बैठे इसलिए हैं कि हम अपील कर सकें मरीम नवाज साहिबा से कि ये हमें इस पर कुछ रिलीफ दिया जाए, हमें कुछ देखें, हमें बताया जाए, हमें इंतज़ाम के केज बड़े करने हैं, ज़्यादा मजबूत करने हैं, पब्लिकली बंद करना है, वो सब कुछ हमें कुछ कोई बताया जाए ना, तो वो हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और आपके जानवरों की कीमतें कितनी हैं टोटल एज सम अगर होल देखा जाए तो? पर साहब कीमतें तो ये करोड़ों में ही हैं, मैं बता रहा हूँ को। तो हमें इस पे कंपलसेट अगर हमसे कहते हैं हमें दे दें तो हम कंपलसेट हमें कर दें तो हम। आपके वैसे जानवर जब उठाते हैं तो पैसे देते हैं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं देते। अब वो ऐसे ही है कि हमसे वो कह रहे हैं कि हम आपके जानवर ले जाएंगे, तो अगर बैन आपने करना है या नहीं रखने तो हमें तो कंपलसेट करना चाहिए ना। फिर आपको वाइल्ड लाइफ वालों ने कुछ कहा है कि पॉलिसी क्या है, क्या करने जा रहे हैं? कुछ अभी तक कम्युनिकेट किया? नहीं, अभी तक हमारे साथ किसी ने कम्युनिकेट किया और ना ही हमें पता है कि इन द फ्यूचर
अभी क्या अभी होने सिर्फ वाला है। आपने सीएम का बयान सुना। जी अभी हमने सीएम साहब का बयान सुना जब ये हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं मगर आज, सीएम साहब खुद बड़ी शौकीन है शेयरों की। मुझे नहीं पता कि वो आपकी तो पार्टी प्राइवेट की है। लोगों आपकी तो को- पार्टी है ना। जी हमारी पार्टी है, हम इसमें कोई बिल्कुल हम नहीं मेरे है। ख्याल से उस कहते हल्के हैं- में NA 119 में है जो अली परवेज साहब का है और उससे पहले मरियम नवाज साहब यहाँ से जी जीती जी हैं। जी जी वही हल्का ऐसे ही है। वही हल्का है अभी और बिल्कुल शेर जी। भी आपके जाते होते थे कैंपेन में। जी शेर मेरे कंपेन में जाते होते थे। ये कंपनसेट की मैं बात कर रहा हूँ, जानवर जब ये उठाने आते हैं वाइल्ड लाइफ वाले तो क्या पैसे दे के जाते हैं, आपकी एश्योरिटी लेके जाते हैं, या वो कहते हैं कि जानवर हम रखेंगे, अगर किसी जू में रखते हैं तो कमाई आएगी तो आपको पैसे देंगे, क्या उसमें नहीं, चक्कर क्या है? बट साहब बात यह है कि वाइल्ड लाइफ वाले भी इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, उन्होंने वही जानवर पकड़े हैं जो इलीगल लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए रखे थे। उसके अलावा देखें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए मुझे शेरों में, 22 आज तक मुझे किसी वाइल्ड लाइफ वाले ने तंग नहीं किया। उनको कोई मेरे से हेल्प चाहिए होती है, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको हेल्प देता हूँ, जो भी मैं इस तरह की बातें हैं। मगर कहने का मतलब है कि जिन्होंने जो गलत करते हैं अच्छा, जो गलत करते हैं उनके उठा के लेके उनको जाते उठा हैं, के ले पैसे नहीं जाएं। देते। नहीं, उनको जब्त करने पैसे क्यों दें? उनको तो बाकायदा जुर्माना होना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस तरह के, उनको पता ही नहीं कि शेर को रखना अभी कैसे है। आपके साथ क्या माजरा करने का सोचा हुआ इन्होंने? अभी अल्लाह करम करे इंशाल्लाह ताला। देखें अगर वो SOPs कोई बना देते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, हमें बैठे हैं कोई 2-4 हमारे जितने भी फार्म्स वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के वो SOP बनाएं, हम उन पे अमल करेंगे। आपको वाइल्ड लाइफ वालों ने कुछ कहा है कि पॉलिसी क्या है, क्या करने जा रहे हैं, कुछ अभी तक कम्युनिकेट किया? नहीं, अभी तक हमारे साथ किसी ने कम्युनिकेट किया और ना ही हमें पता है कि इन द फ्यूचर अभी क्या होने अभी सिर्फ वाला है। आपने सीएम का बयान जी सुना। अभी हमने सीएम साहब का बयान सुना। जब ये हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं मगर आज, सीएम साहब खुद बड़ी शौकीन है शेरों की। मुझे नहीं पता कि वो आपकी तो पार्टी प्राइवेट की है। लोगों आपकी तो को- पार्टी है ना। जी हमारी पार्टी है, हम इसमें कोई बिल्कुल हम नहीं मेरे है। ख्याल से उस कहते हल्के हैं- में NA 119 में है जो अली परवेज साहब का है और उससे पहले मरियम नवाज साहब यहाँ से जी जीती जी हैं। जी वही जी हल्का ऐसे ही है। वही हल्का है अभी और बिल्कुल शेर जी। भी आपके जाते होते थे कैंपेन में। जी शेर मेरे कंपेन में जाते होते थे। बिल्कुल, अब इसमें वो भी तो कोई रुक शक गए हैं ना, नहीं अब तो वो रुक गया मगर है। हमने कभी ऐसा गलत काम किया ही नहीं कि जिससे कोई हैपन हो, कोई अटैक हो। बिल्कुल ठीक है। मैं एक जो दरख्वास्त है वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये बिजनेसमैन है, इन्होंने एक शेर रखे हुए हैं, ये उसके साथ अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, उसकी ब्रीडिंग भी करते हैं, उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं, खिलाते भी हैं, ख्याल भी रखते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके शेर महफूज उसमें हैं, पिंजरों में हैं और इनके तमाम SOP फॉलो करते हैं। अब अचानक से एक पॉलिसी आ गई है, अब वो पॉलिसी बनी नहीं है। आज जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मंगल का दिन है, ये हफ्ते को शो लगेगा, लेकिन अगर हफ्ते के दौरान इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आती है या कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिसी भी मैं आपके साथ इसी शो के अंदर शेयर कर दूंगा और वो पॉलिसी आपको बयान कर दूंगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये है, CM पंजाब से भी रिक्वेस्ट यही है कि आपने कह दिया है कि निकाल दो, लेकिन ये पूरा मैकेनिज़्म है, ये पूरा निज़ाम है जो चल रहा है। इसके अंदर जो शेर हैं, शेरों से लोग वाबस्ता हैं, इसके साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, कोई बहुत सारे फार्म वाबस्ता हैं। वो कैसे करेंगे, उनके बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है शहर के अंदर, ये शहर के बाहर, जहाँ पर भी उन्होंने, शहर के अंदर तो मेरे ख्याल से अब कोई भी नहीं है, शहर के बाहर ही तमाम उन्होंने केजेस रखे हुए हैं, अपने तमाम जानवर वहाँ पर शिफ्ट किए हुए हैं। तो अगर उन्होंने वहाँ रखे हुए हैं तो उनको, उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, वो पॉलिसी पे अब डिपेंड करता है क्या करते हैं। वो जो जानवर जिनके ये वजह से ये सारा कुछ हुआ, जिनकी वजह से खबर बनी, वो जानवर वाइल्ड लाइफ वाले लेके आए थे किसी एक जगह से जहाँ पर उनको लगा था कि ये महफूज नहीं है, लेकिन जहाँ लेके आके उन्होंने रखा, क्योंकि उनके पास भी जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। अब डिपार्टमेंट के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उन जानवरों को जिनको लेके आए, उठा के बंद करें, वो अपने पास कहीं रख सके। उसका उन्होंने ये हल किया कि चिड़ियाघर में भी और सफारी में भी वो जानवर जो बूढ़े हो चुके हुए हैं या माजूर हो चुके हुए हैं, उनको स्लीपिंग डेथ उन्होंने दे दी है, उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे ये भी एक जुल्म है, जानवर कुदरती मौत मरे, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, लेकिन अब उन्होंने ये बेहतर समझा, उन्होंने ये किया, वाइल्ड लाइफ के लोग हैं। अब दूसरी बात, उनकी जगह पे इन शेरों को एडजस्ट करना है। फिर ये पूरा का पूरा फार्म है जो जहाँ पर ये एडजस्ट होगा, पूरे के पूरे लोगों ने जूज बनाए हुए हैं, और वो जू जो उनसे हैं वहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, प्राइवेट जूज हैं, लेकिन वो उसका ख्याल रख रहे हैं। उसकी SOP को ज़रूर चेक करें, उसको जाके देखें कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग सख्त करें, उन पर जाके चेक एंड बैलेंस पूरा रखें। लेकिन इस तरह किसी का सामान उठा लेना और एकदम से कह देना कि बस अब इसको निकाल दो, अब मैं पता नहीं क्या करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। ये पॉलिसी ऐसे नहीं बनती, ये बादशाहत नहीं है, ये कोई रियासत वो नहीं है जिसमें एक बादशाह रूल करता है और उसने सुबह कह दिया कि यहाँ कोई शेर नहीं होगा तो सारे शेरों को टीके ला के मार दो। ऐसे नहीं होगा, उनको कहीं ना कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, जिन्होंने पैसे खर्चे हैं उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जिनमें इन लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा। ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको बिठा के ये पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये लोग इन जानवरों से डील कर रहे हैं, इनको पता है कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कैसे कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। इनको स्टेक होल्डर्स हैं,
इनको ऑन बोर्ड करके अगर पॉलिसी बनाई जाए जो वाइल्ड लाइफ वाले बनाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर हल निकल सकता है, वरना ये लोग भी चीखते चलाते रहेंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। और मेरे ख्याल से जुल्म करना इस हुकूमत को अभी भी ज़ेब नहीं देता, किसी हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। तो आप कहते हैं कि आप लोगों की हुकूमत हैं, एक खातून है, आपके दिल में बड़ा नरम दिल है, तो उसकी वजह से इन लोगों के ऊपर जो तमाम इन लोगों पर सख्तियाँ आई हैं उसका अजाला भी होना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।